नमस्कार दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट फर्स्ट था वो हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन के अंदर और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखेंगे सभी, कि लेविसाइट मतलब पॉइजनस गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस क्रिया से विषैली गैस लेविसाइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किससे प्राप्त होता है अपने को देखेंगे कि जब एसिटाइलिन की रिएक्शन जो है, जब एसिटाइलिन की रिएक्शन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है। ठीक है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है। ठीक है, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं क्या बनता है, लेविसाइट बनता है। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये क्लोरीन यहां लग जाता है और ये आर्सेनिक यहां लग जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, बोले CH2 डबल बॉन्ड CH और ये AsCl2। ठीक है, आर्सेनिक क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आर्सेनिक क्लोराइड यहां जुड़ जाता है। ठीक, तो ये जो कंपाउंड बना है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेविसाइट बोलते हैं। इसे ही क्या बोला गया है, लेविसाइट बोला गया है। इसे ही क्या बोला गया है, लेविसाइट बोला गया है। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है और इसका यूज जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर किया गया था। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर इसका यूज किया गया था। ठीक, चलिए, तो यहां हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उस क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो हमको यहां बोला गया है कि विच विल बी द ऑक्टेन नंबर ऑफ बेटर फ्यूल। अच्छे ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या होगी। ठीक, तो ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा फ्यूल उतना ही ज्यादा बेटर होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां देखो सबसे अच्छा ऑक्टेन नंबर या सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 81 है। मतलब ये वाला जो ऑक्टेन नंबर होगा 81 है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं फ्यूल सबसे बेटर होने वाला है। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर होती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया के क्रम में अंतिम उत्पाद क्या है। अंतिम उत्पाद मतलब हमको बताना है सी, कि सी क्या आने वाला है। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो कि CaC2 हमको दिया गया है। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। CaC2 की रिएक्शन जो है हमने सबसे पहले किसके साथ कराई है, वाटर के साथ कराई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वाटर लिखा है। ठीक, इस तरीके से मैंने यहाँ पर वाटर लिखा है। तो सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक, ये रिएक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर क्या बनने वाला है, बोले CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनने वाला है और साथ में क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ जो बनने वाला है, यहाँ जो बनने वाला है ये क्या बनने वाला है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनने वाला है। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आती है। उसके बाद जो है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 या Hg2+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये हम लोग पार्ट 1 के अंदर एक रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बार बार बात नहीं करेंगे। ठीक, जब इसका एसिटाइलिन का जो है कहीं ना कहीं एसिड की प्रेजेंस में कहीं ना कहीं हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन कराया जाता है ना, तो ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, बोले Hg2+ लिखा जाए और साथ में H+ लिख दिया जाए इस तरीके से। ठीक है, तो भी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बनता है, दो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और यहाँ क्या बन जाता है, एसिड एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन जो है हम लोग पार्ट 1 के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ कैसे बनता है। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम लोग बात करें आगे, तो जब इसकी रिएक्शन आगे फिर बोला गया है कि निकल प्लस हाइड्रोजन की प्रेजेंस मतलब इसका रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे होने वाला है, यहां पर हमको रिडक्शन का मतलब ये समझना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने को जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ा जाएगा, यहां पर कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। इसका मतलब क्या हो गया, CH3 CH2OH, CH3 CH2
OH, इसका नाम हो गया एथेनॉल। क्या बना है ये? एथेनॉल बना है। मतलब यहाँ जो C आने वाला है वो C क्या बनने वाला है? एथेनॉल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO बन गया, और यहाँ क्या बन गया? बोले CH3CH2OH बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होकर के यहाँ पर क्या बनने वाला है? बोले एथेनॉल बनने वाला है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी एथेनॉल वाली। ठीक है, एथेनॉल हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसकी बात करें तो हमको बोला गया है द सिंथेटिक गैस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संश्लेषित गैस क्या है, तो हमको याद रखना है CO+3H2 को बोला जाता है संश्लेषित गैस, मतलब सिंथेटिक गैस बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विशेष। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपाइन गिव्स। ठीक, प्रोपाइन बोला गया है, प्रोपाइन का ओजोनोलाइसिस। प्रोपिन का अलग होता है, प्रोपाइन का अलग होता है। मैं यहाँ पे दोनों का बता देता हूँ। बोले CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस क्या है? हमको पता है कि कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं? 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब 2 बॉन्ड हमको ब्रेक करना ही है। जैसे हमने यहाँ पर दोनों बॉन्ड ब्रेक करे थे, शॉर्टकट में एक एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया था, तो यहाँ क्या बन रहा था? बोले CH3CHO बन रहा था। बिल्कुल ये हमको समझ में आ गया था उस टाइम पे, CH3CHO। और यहाँ क्या बन रहा है? HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। फिर यहाँ यदि बात करें तो इसमें भी 2 बॉन्ड ही ब्रेक होने वाले हैं, एक बॉन्ड रह जाएगा। दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड नीचे वाला ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, CH3 और फिर यहाँ लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद जो है फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये आया H। ठीक है, CH3CO CHO, ये हम लोगों का आंसर होने वाला है। अब देखो ध्यान से, इसको ऑप्शन में पहचानो पहले तो। ठीक है, इसको ऑप्शन में पहचानो, CH3COCHO, CH3COCHO, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट तरीका हमको याद रखना है, यहीं पर हमको ओजोनोलाइसिस कराना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखेंगे ध्यान से, द मेजर प्रोडक्ट इन द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2-पेंटेनॉल। ठीक, 2-पेंटेनॉल का डिहाइड्रेशन करवाना है, कैटालिस्ट मतलब एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान से देखो इसे, 2-पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो देखो। बोले CH3CH2CH, ठीक है, और फिर यहां लिखा मैंने CH, फिर यहां लिखा मैंने CH3। ठीक, 2-पेंटेनॉल मतलब यहां पे लगेगा OH, ये हो गया CH2, 1,2-पेंटेनॉल। ठीक है, अब 2-पेंटेनॉल का हमको क्या कराना है? एसिड की प्रेजेंस में, मतलब H2SO4 लिया जाता है। ठीक है, और साथ में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, तो क्या बनता है? बोले एल्किन बनता है। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन में हमको एल्किन दिया है, टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। अब बीटा हाइड्रोजन हमारे पास एक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक बीटा हाइड्रोजन ये दिया गया है β1, और एक बीटा हाइड्रोजन ये दिया गया है β2। ठीक, तो अब हमको क्या करना है? हमको ऐसे बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जहां पर सेट-जेप एल्किन बनता हो। ठीक, सेट-जेप एल्किन कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, वो चीज इधर समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से इधर देखेंगे, सेट-जेप एल्किन जो है देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बोले CH3CH2CH2, और ये बनाया CHOH, और ये लिखा मैंने CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया, इसको मैंने β1 बोला है, इसको मैंने β2 बोला है। ठीक, अब यदि मान लो मैं यहाँ पर β1 और β2 दोनों से मैं एक एक बार हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं β1 से हाइड्रोजन को हटाता हूँ, तो यहाँ जो एल्किन बनने वाला है CH3CH2, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, और फिर ये आएगा CH3, ऐसे बनेगा। यहाँ से OH गया। ठीक है, और यहाँ से क्या होने वाला है?
यहाँ से H निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है, H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणु का बाहर निकलना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्किन बना है, इस एल्किन का नाम लिख दो, चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पेंटीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन हो जाएगा। यदि मान लो मैं क्या करता हूं, बीटा 2 से हाइड्रोजन को हटाते हूं, है ना, तो यहां पर क्या होने वाला है, बोले CH3, CH2, CH2, CH, है ना, और डबल बॉन्ड CH2 आने वाला है, ठीक है, ऐसे आने वाला है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 पेंटीन हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर सेडजेब एल्किन को कैसे पहचाना जाएगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जो होता है उसे सेडजेब एल्किन बोला जाता है, ठीक है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन क्या होता है, ऐसा शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए, कम जुड़े होने चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या कम से कम होनी चाहिए, वही सेडजेब एल्किन है। ऐसा हम लोग ज्यादा आसान वही रहेगा, है ना। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ये है, एक ये, 2 हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन कितने हैं, 3 हैं, मतलब सेडजेब एल्किन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। मतलब 2 पेंटीन हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पेंटीन हम लोगों का आंसर यहाँ आने वाला है। तो 2 पेंटीन के केस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से, आंसर क्या है, 2 पेंटीन, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, देखेंगे ध्यान से, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे बोला जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो हमको याद होना चाहिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक होता है, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। तो बायोगैस के अंदर सबसे अच्छा घटक होता है मीथेन, ठीक है। क्या होता है, मीथेन होता है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोगैस, गोबर गैस, कुछ भी आ जाए, है ना, बायोमीथेन आ जाए, ठीक है, वही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लुकास टेस्ट की बात करते हैं। लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर, कौन लुकास परीक्षण देता है। सबसे पहले तो लुकास रिएजेंट की बात करते हैं कि लुकास रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। लुकास रिएजेंट जो है वो क्या होता है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक। तो वो होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, मतलब वाटर फ्री जल नहीं होता है, ZnCl2, इसे बोला जाता है लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो यूज में लिया जाता है, ये एल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज में लिया जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमको एल्कोहल का कोई सैंपल दिया गया है, हमने उसके अंदर क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया, इसके अंदर भी क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया, है ना, इसके अंदर भी क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया, ठीक है। लुकास रिएजेंट जैसे हमने मिलाया, इसके अंदर भी क्या मिलाया, लुकास मिलाया, इसके अंदर भी क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया। अब जैसे लुकास रिएजेंट मिलाया तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है, यदि रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है और टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसको बोल सकते हैं हल्का सा एक स्मोकी जो धुआं निकलता है, ठीक है, उस टाइप का यदि हमको टर्बिडिटी दिखाई देती है, तुरंत एकदम फास्ट रिएक्शन होती है, तो ऐसा बोला जाएगा कि वो 3 डिग्री एल्कोहल होता है। क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। एल्काइल हैलाइड यहाँ बनता है, लेकिन अभी हम लोगों को केवल टेस्ट देना है, रिएक्शन नहीं देखना है, ठीक है। यदि मान लो 5 मिनट के बाद रिएक्शन होती है, तुरंत नहीं होती है, इमीडिएट नहीं होती है, यहाँ तो इमीडिएटली होता है, ठीक है। यहाँ आफ्टर 5 मिनट की यदि हम लोग बात करें, लगभग 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसे बोला जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, कि वो 2 डिग्री एल्कोहल है। तुरंत करता है तो 3 डिग्री एल्कोहल है। यदि 5 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा बहुत करता है तो हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। और लगभग
कोई रिएक्शन नहीं हो रही तुरंत, है ना, नो रिएक्शन, तो उस केस में उसे बोला जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से लुकास रिएजेंट से जो है हम लोग एल्कोहल का टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और भी टेस्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है, ऑक्सीकरण, या विक्टर मेयर टेस्ट होता है, और भी टेस्ट होते हैं, ये भी एल्कोहल के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है आइडेंटिफाई जेड, हमको जेड बताना है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को। सबसे पहले हमको दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो इसको देखो ध्यान से पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन को पहले। ठीक, बोले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख के दिया गया है, HBr और H2O2। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है HBr और H2O2। ठीक, एल्किन के साथ में हमको दिया है हाइड्रोजन हेलाइड दिया गया है ना, HBr मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रा एसिड इनको बोला जाता है। ठीक, और साथ में परोक्साइड दिया है। ठीक, HBr जब इन द एब्सेंस ऑफ H2O2 मतलब परोक्साइड की एब्सेंस में, परोक्साइड की अनुपस्थिति में जब ये HBr जुड़ता है तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जुड़ता है। ठीक है, मतलब यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पर HBr जोड़ता हूँ, एल्किन अनसिमेट्रिकल है, असम्मित है। असम्मित मतलब असिमेट्रिकल एल्किन का मतलब क्या होता है कि यदि मैं यहाँ से इसे ब्रेक करूँ, ठीक है, यदि दोनों तरफ के पोर्शन एक जैसे हैं तो सिमेट्रिकल होगा, सम्मित होगा। यदि दोनों पोर्शन अलग अलग है तो वो अनसिमेट्रिकल मतलब असम्मित हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो एडिशन होने वाला है, यहाँ पर जो योग होने वाला है वो मार्कोनिकोव के अनुसार होता है। मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां उसकी फैमिली मतलब उसके परिवार के लोग ज्यादा होते हैं, यही डबल बॉन्डेड की ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक जगह हाइड्रोजन जोड़ना है, एक जगह Br जोड़ना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन वहां जाने वाला है जहां पर उसकी परिवार या उसकी फैमिली के लोग जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके परिवार के लोग यहाँ है तो ये यहाँ पे ही जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनता है 2 डिग्री, है ना। लेकिन परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसे खराश इफेक्ट बोला जाता है, परोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है, एंटी मार्कोनिकोव बोला जाता है ना, एंटी मार्कोनिकोव इसे बोला जाएगा क्योंकि उसके ऑपोजिट एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, Br यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो ये लिखा मैंने CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर आएगा Br, यही बनने वाला है। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, हमको बोला गया है कि परोक्साइड की प्रेजेंस में जोड़ के बताओ, तो Y हमारे पास आ गया जो अभी हाल हमने बनाया। अब C2H5ONA है ना, इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करा रहे अपन, C2H5ONA। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, C2H5ONA। ठीक है, जब ये सोडियम इथोऑक्साइड आ जाता है और एल्काइल हैलाइड आता है तो उसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोला जाता है। ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस होता है, इसमें ईथर बनता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये NaBr बन जाता है और ये OC2H5 सीधा उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब CH3 CH2 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 O C2H5, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ऑप्शन में ढूंढना है, चलो ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, CH3, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स, चलो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ये CH3 CH2 3 बार CH2, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, बोले CH3 और 3 बार CH2 को लिखूंगा 1 2 3 और फिर O और फिर C2H5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH2 और CH3। बिल्कुल यही ऑप्शन हमको उधर भी दिया गया, देखो ध्यान से, यही ऑप्शन बिल्कुल उधर हमको दिया गया है। ठीक है, मतलब यही हम लोगों का आंसर होने वाला है B। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है, B होने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखेंगे ध्यान से, वुड स्प्रिट इज नॉन एज, वुड स्प्रिट मतलब जो लकड़ी से हमको मिलता है वो एल्कोहल कौन सा है, तो वो एल्कोहल होता है मेथेनॉल। ठीक है, ग्रेन एल्कोहल बोलता है जो अनाज से मिलता है तो वो एथेनॉल होता है। ठीक है, और वुड मतलब लकड़ी से जो मिलता है वो मेथेनॉल होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, सब पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, है ना। चलिए बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है एथेनॉल, है ना। एथेनॉल की रिएक्शन PbR3 के साथ करें तो X बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ करें तो Y बन रहा है। फिर H2SO4 रूम टेम्परेचर H2O वाटर ऐड किया हमने तो Z बन रहा है। यहाँ हमको Z पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से रिएक्शन को समझेंगे सभी, है ना, देखेंगे सभी। सबसे पहले रिएक्शन को मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, एथेनॉल दिया गया है ना। तो मैं एथेनॉल का फॉर्मूला लिख देता हूं, बोले CH3CH2OH लिखा मैंने, ठीक। उसके बाद जो है उसके साथ में हमको क्या दिया, PbR3, ठीक है। तो यहां लिखा अपने PbR3, ठीक। फिर उसके बाद हमको क्या बोला गया है, यहाँ पे X बन रहा है, X के बाद जो है एल्कोहलिक KOH लिखा गया है, यहाँ X बना है। फिर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिखा गया है, यहाँ पर Y बन रहा है ना, ये Y बन रहा है, ठीक। Y के बाद जो है H2SO4 रूम टेम्परेचर दिया गया है ना। Y के बाद जो है यहाँ पर H2SO4 साथ में रूम टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। साथ में रूम टेम्परेचर हमको दिया गया है ना, रूम टेम्परेचर हमको दिया गया है, ये लिखा रूम टेम्परेचर, ठीक। और साथ में जो है वाटर दिया हमको ना, साथ में वाटर हमको यहाँ जोड़ना है, साथ में हीट किया गया, मतलब रूम टेम्परेचर पे हीट किया थोड़ा सा, है ना। चलो अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमको Z दिया गया है और हमको पूछा है ये Z क्या होने वाला है। रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है। सबसे पहले जो है इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल काम में लिए जाते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड, ये फॉस्फोरस इनके साथ जुड़ता है H3PO3, ठीक है। मतलब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है RBR, है ना। मतलब यहाँ एल्कोहल अपन ने कौन सा लिया, एथेनॉल लिया है ना। तो मैं R की जगह क्या लिख देता हूँ यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास C2H5, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या है C2H5। तो मैं यहाँ पर R क्या लिख देता हूँ, ठीक है, C2H5BR यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमको क्लियर होती है, क्योंकि यहाँ पे R क्या है C2H5, क्योंकि एथेनॉल लिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कि C2H5BR के साथ में हमको क्या दिया गया है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये दिया गया है एल्कोहलिक KOH हमको दिया गया है। जब एल्कोहलिक KOH दिया जाता है तो उस केस में क्या बनता है, एल्किन बनता है, ठीक है। यदि मैं इसके साथ में क्या दे देता हूं, बोले एक्वस KOH, ठीक है, या फिर मॉइस्ट मतलब नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, तो यहां पर फिर क्या बनता, फिर यहां बनता एल्कोहल, ठीक है। यहां फिर क्या बनता, एल्कोहल बनता। लेकिन हमको दिया क्या है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब एल्कोहलिक KOH दिया जाए तो एल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। एक होता है यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, -HX, HX यहाँ से बाहर जाता है, X मतलब हेलोजन बाहर जाएगा, और ये जो H जाएगा ये कहाँ से जाएगा, बीटा से जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से जाएगा, बीटा से जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोले CH3CH2Br, तो यहाँ से एक तो Br जाएगा। अब बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये वाला कार्बन तो अल्फा हो गया, मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला कार्बन बीटा है तो ये बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाने वाला है, एक ये जाने वाला है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ बनने वाला है। तो यहाँ क्या बनेगा, बोले CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक है। ये क्या बना हम लोगों के पास, Y बना है, ठीक। अब यहाँ पर जो है रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा हीट किया गया है, वाटर जोड़ना है, ठीक है। तो उस केस में क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। वाटर मतलब कहीं ना कहीं H+ और OH- हमको जोड़ना है। तो एक जगह कहीं ना कहीं हम लोग H को जोड़ देंगे, एक जगह कहीं ना कहीं हम लोग OH को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये H यहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया, CH3CH2OH, मतलब वापस से एथेनॉल बन गया। वापस से क्या बन गया, एथेनॉल। मतलब एथेनॉल से ही स्टार्ट किया था, एथेनॉल ही यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें कोई भी ऐसी कठिन चीज नहीं है ना। तो यहाँ आंसर हम लोगों का क्या आने वाला है, एथेनॉल आने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ तक बात हमको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट भी नहीं होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथेनॉल। ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो होता है हमारे पास जाइमेज। ठीक है, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है कहीं ना कहीं ईस्ट से मिलता है ना, कहाँ से मिलता है, ईस्ट से। जाइमेज की स्पेलिंग कभी कभी ये भी रहती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, एक्स से भी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ईस्ट से मिलने वाले जो एंजाइम है वो क्या होता है हमारे पास, मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स का मतलब क्या है कि एम मतलब माल्टेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये भी हमको कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलता है। आई मतलब होता है इन्वर्टेज एंजाइम, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है ये भी कहाँ से मिलता है, ये भी हमको मिलता है ईस्ट से। और एक्स मतलब जाइमेज एंजाइम जो होता है ये भी कहाँ से मिलता है, ईस्ट से हमको मिलता है। ठीक है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है, CO2 गैस कहीं ना कहीं यहाँ रिलीज होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्मेंटेशन में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, एग्जाम के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो गैस होती है CO2। ठीक है, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो थैंक यू सभी को।